आप जानते ही होंगे भारत वो महाशक्ति है जो दुनिया को समाधान देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका भारत की तरफ देखने को मजबूर है। वहीं अजरबैजान ने फिर से भारत को चैलेंज करके आग में घी डालने का काम कर दिया है। वहीं अब DRDO ने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जहां समुद्र के नीचे उड़ने वाले ड्रोन से लेकर पानी के अंदर निगरानी और निष्क्रिय करने वाले कंपोनेंट बनाया जाएगा, जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफी होगा। वहीं पहली अपडेट की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन के दोगले रवैये को दर्शाता है, जिसका जवाब भारत ने ऐसा दे दिया है कि पूरा UN हिल चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे, पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देशों के सामने UN हमेशा गूंगा बहरा बना रहता है, और जब इन्हीं देशों को पैसे बांटने की बारी आती है तो आसानी से ये अपनी जेब ढीली कर देते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान को छोड़ दें तो भारत के दुनिया के अधिकांश देशों से काफ़ी अच्छे संबंध है, लेकिन रूस के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती पर अमेरिका की नाराज़गी छिपी नहीं है, और भारत में अमेरिकी राजदूत ने दोस्ती का हवाला देते हुए धमकाने की कोशिश कर डाली है। लेकिन भारत ने भी कड़े शब्दों में जवाब दे दिया है। बता दें कि एरिक गारसिटी ने कहा है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते गहरे हैं, लेकिन इतने मजबूत नहीं है कि उन्हें हल्के में लिया जा सके। असल में अमेरिका भारत से रूस के मजबूत होते संबंधों को लेकर काफ़ी चिंता में डूब चुका है, और अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और रूस के बीच में इतनी नज़दीकियां बढ़े। वहीं जानकारों का मानना है कि अमेरिका भारत को धमकाकर बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि भारत आज एक महाशक्ति है जो दुनिया को समाधान देने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि इतनी धमकियों के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन और अमेरिका को भारत की जरूरत आन पड़ी है, और अब भारत केवल UN के सामने गिड़गिड़ाने वाले देशों में से नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति पर अडिग रहता है, और यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है और किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है। वहीं UNSC, जो कभी अमेरिका के इशारों पर नाचता था, आज भारत के आगे गुहार लगाने पर मजबूर हो चुका है ताकि भारत उसके प्रस्तावों का समर्थन करे। बता दें कि हाल ही में रूस के खिलाफ UN के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया। वहीं भारत समेत 60 देशों ने वोटिंग से परहेज किया। यहाँ भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका पक्ष ले। इसी कारण एरिक गारसिटी ने युद्ध की स्थिति का हवाला देकर भारत को धमकाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ अमेरिका कुछ भी कर ले, भारत अपना रुख नहीं बदलने वाला है, बल्कि भारत अभी ऐसी स्थिति में है कि वो दूसरे देशों का रुख बदल कर रख देगा। लेकिन ये बात शायद पाकिस्तान के गैंग को समझ नहीं आती है। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो ये पाकिस्तान से निकल के आ रही है, जहां अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और पहुंचते ही उन्होंने कश्मीर का पुराना टेप बजाना शुरू कर दिया है, जो वो हर बार करते आए हैं। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके कैबिनेट सदस्यों ने अजरबैजान के राष्ट्रपति का खुद एयरबेस जाकर स्वागत किया है। यही नहीं, ये उनका दूसरा दौरा है। बता दें कि मार्च 2017 में भी पाकिस्तान में यही सब हुआ था। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं से फंड मिल जाए। ऊपर से कल भारत ने पाकिस्तान का शिपमेंट ही पकड़ लिया। साथ ही सदाबहार दोस्त चीन ने भी पाकिस्तान आना छोड़ दिया है, और तो और सऊदी भी हाल के वर्षों में पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कहता हुआ दिखाई दिया है। अब तुर्की और अजरबैजानी हैं जो उसके आसपास हैं, तो पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि किसी तरह भारत पर दबाव बनाया जा सके। पर वो ये भूल चुका है कि जिस अजरबैजान के साथ वो इतना उड़ने में लगे हैं, उसी देश में इस साल COP29 की समिट है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजरबैजान के राष्ट्रपति बुला चुके हैं। ऐसे में तो भारत भी अर्मेनिया का मुद्दा आराम से उठा लेगा, फिर इनके मुंह से चूं तक नहीं निकलेगी। वहीं पाकिस्तान ऊर्जा संकट से काफी ग्रस्त हो चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में बाकू के साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG की खरीद के लिए एक समझौता किया है, और 2 कार्गो पहले ही प्राप्त कर चुका है। और वर्तमान में दोनों सहयोगी देशों के बीच व्यापार का कुल मूल्य $36.46 मिलियन है। अब पाकिस्तान ये सब पैसा उधारी मांग कर ही दे रहा होगा, जिसको चुकाने के लिए वो फिर से उधार लेगा। आपको एक मजे की बात बताते हैं, अजरबैजान पाकिस्तान चाइना के JF-17 में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और ये वही जेट है जो मलेशिया, श्रीलंका रिजेक्ट कर चुके हैं। साथ ही म्यांमार तो इन जेट्स को लेकर तंग आ चुका है। वैसे भारत के लिए तो अच्छा ही है, अजरबैजान अगर JF-17 ले लेता है तो वहीं भारत की पिनाका उसको अर्मेनिया से बैठे हुए आसानी से उड़ा देगी। तो ये तो भारत के लिए फ़ायदे का सौदा है। वैसे आपको क्या लगता है,
पाकिस्तान जो कर रहा है उसमें वो कामयाब हो जाएगा या भारत उसके प्लान्स जल्दी फ्लॉप साबित करता नजर आने वाला है। अब पाकिस्तान ने भारत की इतनी मदद की है तो भारत को भी कुछ करना चाहिए। यही वजह है कि भारत अब कतर में बड़ी तैयारी में दिख रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, आज से 7 से 8 महीने पहले की बात है जब कतर और भारत के बीच में किस तरह के मतभेद दिख रहे थे, जिसमें पाकिस्तान और मुस्लिम देशों की देखा देखी में वो भारत को दबाने की कोशिश में लगा था। लेकिन आज ऐसे समीकरण बैठे हैं जिसमें भारतीय रुपया कतर पहुंच चुका है, जिसमें अब भारत और कतर दोस्ती और व्यापार का नया अध्याय लिखना शुरू कर चुके हैं, जिसमें दोनों देश मिलकर द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने का फैसला ले चुके हैं, जिसमें रत्न, आभूषण, दवाइयां और खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने की बात चल रही है और स्थानीय मुद्रा में व्यापार को लेकर यानी कि रुपए और कतरी रियाल का अब दबदबा बैठने वाला है। और इसी को लेकर इस सप्ताह दोहा में एक बायलैटरल मीटिंग आयोजित की गई है जिसमें इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में भारत और कतर के बीच में द्विपक्षीय व्यापार $14 बिलियन के आसपास रहा था। साथ ही अब भारत का लक्ष्य ये है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए और यूपीआई पेमेंट सिस्टम और स्थानीय मुद्रा का उपयोग इसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ये जो भी डील्स होने वाली हैं वो दोनों देशों की इकोनॉमी को मजबूत करेगा और रोजगार के नए अवसर बनाकर देगा। और ये वाकई में ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि जिस कतर से एक समय पर रिश्ते खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके थे, आज वही कतर भारत के साथ चलना चाहता है। तो जहां पाकिस्तान अजरबैजान के पास जाकर बैठ चुका है, तो भारत कतर में बैठकर भविष्य के लिए नए रोड मैप बनाने में लगा है। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो यह भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनियों को देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए 7 नए प्रोजेक्ट सौंपे हैं। और ये प्रोजेक्ट युद्ध के मैदान में अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें समुद्र के नीचे उड़ने वाले ड्रोन, जी हाँ, डीआरडीओ की तरफ से दिए गए प्रोजेक्ट में इसी तरह के अत्याधुनिक अंडर वाटर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी कि UAUV का विकास किया जाएगा और ये समुद्री क्षेत्र के कई युद्धों में काम आ सकेगा। और ये तो बस ट्रेलर है, डीआरडीओ की तरफ से ऐसे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें हवाई जहाज के लिए बर्फ का पता लगाने वाला सेंसर और लंबी दूरी से संचालित होने वाला पानी के अंदर निगरानी और निष्क्रिय करने वाले उपकरण, साथ ही रडार सिग्नल प्रोसेस का निर्माण और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित टाइम एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ ही युद्धाभ्यास के लिए स्वदेशी परिदृश्य और सेंसर सिमुलेशन टूल किट और इन्हीं सब परियोजनाओं को देसी स्टार्टअप और कंपनियों को सौंप दिया गया है। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की पहल को बल मिलेगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप और इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।